नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 26 जनवरी के ऊपर हम 6 सवाल लेके आए हैं, उनको एक एक करके आंसर देखते हैं। नंबर 1 सवाल, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? नंबर 2, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? नंबर 3, 15 और 26 को झंडा फहराने में क्या अंतर है? नंबर 4, अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ क्यों हैं? नंबर 5, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? नंबर 6, 26 जनवरी के रोचक तथ्य क्या हैं? तो दोस्तों इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नंबर 1, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? दरअसल तोपों की सलामी की शुरुआत कब और किसने की, यह तो कह पाना ठीक नहीं मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि पहले जहाज़ों पर 7 तोपें हुआ करती थी, क्योंकि बाइबल में 7 की संख्या को शुभ माना जाता था। आपको बता दें कि समुद्र के जहाज़ पर रखे गोला बारूद के मुकाबले ज़मीन पर ज़्यादा बारूद रखा जा सकता था, इसलिए जहाज़ की एक तोप के जवाब में किनारे से 3 तोपें दागी जाती थीं। 7 गुणा 3 हुआ तो 21। इस तरह 21 तोपों की सलामी की शुरुआत हुई। किसने कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम था। मसलन ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 की। लेकिन फिर ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की होनी चाहिए। अमेरिका में भी 21 तोपों की सलामी की प्रथा है। हालांकि भारत में इस परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। भारत में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये सलामी 21 तोपों से नहीं बल्कि भारतीय सेना की 1941 से बनी 7 तोपों से दी जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के सीईओ राष्ट्रपति को सलामी करते हैं, उसी समय ये तोपें फायर की जाती हैं। राष्ट्रगान शुरू होते ही पहली सलामी जाती है और ठीक 52 सेकंड बाद आखिरी सलामी दी जाती है। 52 सेकंड बाद आखिरी सलामी दी जाती है। नंबर 2, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाता है, लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम सभी को जानना जरूरी है। आखिर हम कितने साल से गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं? आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी और बंटवारे के बाद हर हिंदुस्तानी देश में आज़ादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय की किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश में यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, और जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी, इसी रक्षा करना हम देशवासियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों के बराबर का दर्जा दिया है। सवाल नंबर 3, 15 और 26 को झंडा फहराने में क्या अंतर है? तो इसे जानते हैं। नंबर 1, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 को ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है, संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग ध्वजारोहण कहा जाता है। जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग झंडा फहराना कहा जाता है। नंबर 2, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दौरान भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। जबकि 26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। नंबर 3, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। सवाल नंबर 4, अशोक चक्र में 24 तिल्लियां क्यों हैं? सम्राट अशोक
के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र या पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। अशोक चक्र में बताए हुए सभी धर्मों मार्ग किसी भी देश के उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब इस अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच चरखे को हटाकर इस चक्र को रखा था। अशोक चक्र में दी गई हर एक तीली का अपना मतलब है। सभी तीलियां सम्मानित रूप से देश और समाज चहुमुखी विकास की बात करती है। ये तिल्लियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ यह भी बताती है कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म मंत्रों भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में परोकर देश को समृद्धि। नंबर 5, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? नंबर 1, गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक राजनीतिक प्रणाली प्रदान करते हैं जिससे नागरिकों को निर्वाचित अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो अपने हितों की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। नंबर 2, एक शुद्ध लोकतंत्र में वोटिंग बहुमत द्वारा कानूनों को सीधे बनाया जाता है जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों काफ़ी हद तक असुरक्षित हो जाते हैं। नंबर 3, लोकतंत्र के 3 प्रमुख प्रकार हैं: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र। वही गणतंत्र के 5 संवैधानिक गणराज्य, संसदीय गणराज्य, राष्ट्रपति गणराज्य, संघीय गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। नंबर 4, लोकतंत्र में सत्ता लोगों के हाथों में होती है। गणराज्य में सत्ता व्यक्तिगत नागरिक के हाथों में होती है। नंबर 5, लोकतंत्र व्यवस्था में कानून बहुमत से बनते हैं। गणतंत्र प्रणाली में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। नंबर 6, एक देश में एक से अधिक प्रकार के लोकतंत्र हो सकते हैं। एक देश में एक से अधिक प्रकार के गणराज्य हो सकते हैं। नंबर 7, लोकतंत्र में सरकार पर कोई अड़चन नहीं है। एक गणराज्य में सरकार पर अड़चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 26 जनवरी के रोचक तथ्य क्या हैं? नंबर 1, देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। यह परेड 8 किलोमीटर की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। उसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर समाप्त होती है। नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ के बजाय तत्कालीन इरविन स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारें नहीं थी और उनके पीछे लाल किला साफ नजर आता था। नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। नंबर 4, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। नंबर 5, राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होते है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी होती है। टॉपिक नंबर 6, हर साल गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकलती हैं जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर खासतौर पर झांकियां देखने के लिए कई लोग इंडिया गेट पर जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।